448 पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 448। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं कन तुम्हें खिलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। ब्रज युवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। ब्रज युवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। ओ राधा धनवारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। राधा धनवारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। ओ तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आए समाओ। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आए समाओ। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण
कमल सहलाऊं। अनुपम सुषमा सिधारे मोहन में तुम्हें रिझाऊं। मोहन में तुम्हें रिझाऊं। अनुपम सुषमा सिधारे मोहन में तुम्हें रिझाऊं। अनुप जानन हारे तुमसे मैं कह छिपाऊं। यही सब जानन हारे तुमसे मैं कह छिपाऊं। आओ नैनों के तारे मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे मैं चरण कमल सहलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। आओ नैनों के तारे मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे मैं चरण कमल सहलाऊं। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ा सा गंगा जी की महिमा के विषय में सुनते हैं। आज गंगा दशहरा है। देखो भैया, वैसे तो नित्य गंगा जी बहती हैं। पूज्य दादा को प्रणाम। मैं दादा ने स्टेटस लगाया, मैं सोचा दादा चले गए कहीं, इसका मतलब आ गए दादा। मैं बिना दादा के तुम्हें आज सत्संग कराऊंगा नहीं। तो आज गंगा दशहरा है। माना जाता है इसी दिन गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति, मोक्ष का लाभ मिलता है। वैसे तो अपने सेठ जी ने गंगा जी की महिमा पे, सेठ जी ने कहा कि गंगा किनारे एक बार भी भगवान का स्मरण किया जाए तो हजारों तीर्थों से बढ़कर है। अच्छा, भगवान के नाम का तो सेठ जी ने कहा कि कहीं भी आप भगवान का नाम ले रहे हो, वो सर्व तीर्थों से बढ़कर है। सब तीर्थों की परिक्रमा एक तरफ और एक भगवान का नाम अलग, एक तरफ बराबर, तो भी तुलना नहीं है, सेठ जी कहते हैं। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। तो इसलिए ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धो देती। भागीरथ जी ने प्रकट किया था गंगा जी को धरती पर। गंगा मैया ने कहा कि मेरे वेग को धारण करना आसान बात नहीं है, तो शंकर भगवान की जटाओं में भगवान शंकर ने धारण किया। तो ये हिमालय भगवान की जटाएं हैं। और गंगा मैया का शीतल जल जब आता है, इसलिए नित्य गंगा जल तो लेना ही चाहिए। नित्य गंगा जल की एक दो बूंद, हम मंदिर आएंगे तो नित्य मिल ही जाएगा।
गंगा मैया की आरती में आ गए तो मिल ही जाएगा भैया। फिर उसके बाद भी मिल जाता है, बच्चे दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। भैया जल छिड़काव तो होता है ठाकुर जी की, वो भी मिल जाता है गंगा जी का। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम गंगा जल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इतना, एक संत आज कह रहे थे, इतना बाहर का खाते हैं ना हम लोग। तीन या चार प्रकार के दोष बताए कि बाहर का भोजन करने में कितने प्रकार के दोष होते हैं, जिस कारण से मन मलिन रहता है। हम कहते हैं ना हमारी परमात्मा प्राप्ति में देर क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए बाहर का खाने से भैया गड़बड़ तो होती है, देरी तो हो रही है ना। हम भी मैं भी खाता हूँ, कोई भी खाएगा तो उसका मन थोड़ी देर के लिए तो विचलित रहेगा भैया। भजन में उतना आवेश नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि जितना भजन में मन लगना चाहिए, चित्त लगना चाहिए, उतना नहीं लग पाएगा। फिर हम कह देते हैं यार जितना लग रहा उतना ही बहुत है, तो बहुत है तो फिर पड़ा रहो फिर यहाँ जिंदगी भर, अगले 84 की तैयारी कर लेना फिर। महापुरुष आश्वासन इसलिए देते हैं कि हम लोग निश्चिंत होकर तन्मयता से भगवान का भजन करें। महापुरुषों के आश्वासन का मतलब ये नहीं होता कि हम आलसी और प्रमादी हो जाएं। महापुरुषों के आश्वासन का अर्थ ये नहीं, क्या स्वामी जी ने आश्वासन नहीं दिया होगा कि किसी को, सेठ जी ने नहीं दिया होगा, या भाई जी ने नहीं दिया होगा, सब ने दिए होंगे आश्वासन। फिर भी कई लोग अभी भी तड़प रहे हैं। हमने जैसा भाई जी का संग करना चाहिए था वैसा किया नहीं, हमने स्वामी जी का जैसा लाभ लेना चाहिए था वैसा लिया नहीं। ये बात मन में आती है। जैसे अब गोपाल है, अब दादा का लाभ ले रहा है, वो पूरा दादा का पूरा संग करता है। जिस दिन दादा नहीं होते उस दिन मंदिर थोड़ा लेट आता है, वो अलग बात है, पर दादा के प्रभाव से मंदिर आ जाता है। अब गोपाल कहेगा मेरे नाम लिए बिना सत्संग पूरा नहीं होता क्या आपका? भाई स्वामी जी महाराज कहते हैं गोविंद गोपाल की जय, बार बार कहो ये शब्द, गोविंद गोपाल की जय, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। हरिशरण ध्यान देना, गोविंद गोपाल की जय। अब हरिशरण तुझे सत्संग पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि विवाह होने के बाद बहुत परिस्थितियां बदलती हैं, क्योंकि शादी का उल्टा ही दिशा होता है, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। उसमें सत्संग और कीर्तन साथ नहीं रहेगा तो तेरी दिशा किधर चली जाएगी पता नहीं चलेगा। सबकी बात है, कृष्ण प्रिय तुम भी ढूंढ रहे हो, तलाश में हो, ठीक है, दिशा तुम्हें भी बदलना चाहते हो तुम भी दिशा अपने जीवन की, पर कोई बात नहीं, अजय आईफोन आ गया है। मैं उस दिन कह रहा, मैं दादा से मैंने पूछा, मैंने दादा अजय प्रभु कल सत्संग में बाहर चले गए थे, फ़ोन पे कोई ज़रूरी काम था किसी, कह रहे अरे वो आईफोन की मीटिंग चल रही थी, आईफोन आना था। ये जरूरी काम था, यही था ना जरूरी काम। दादा तो मुझे तो बना सकते हो, पर दादा को कैसे बनाओगे उल्लू? 2 काम थे, उसमें एक काम आईफोन भी था। आ गए ना लाइन पे। बहुत ज़रूरी है आईफोन आज के जीवन में। अब सत्संग आईफोन पे होगा आज। क्योंकि एक ना ये वो बन गया, क्या कहते हैं उसे माही भैया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, वो सिंबल होता है ना किस चीज़ का, पर्सनैलिटी, स्टेटस सिंबल हो गया आईफोन ना। एक दिन अपनी दीदी का आईफोन यहाँ लगा हुआ था चार्जिंग में, यहाँ चार्जिंग में लगा हुआ था। मैंने कहा मैं भी चार्जिंग लगा लूँ, देखा तो चार्ज लगता नहीं है उसमें, अपने सी टाइप वाले। मैंने कहा ये आईफोन है किसका? अपने बच्चों के पास इतना आईफोन, बड़ों के पास तो हो सकता है, जैसे माई भी हो गए, दादा हो गए, तो पर छोटे बच्चों का आईफोन किसके पास? मैंने कहा अजय ने आईफोन कब ले लिया यार, पहले भी था इसमें।
मैं 15,000 से काम चला रहा हूँ। चलो जो भी बात है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो सत्संग लेके प्रभु का नाम। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे जीवन में सावधानी रहे। किस बात की सावधानी रहे? कि समय निरर्थक ना जाने पाए, समय खाली ना जाने पाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस से प्रमाद करना, हंसी दिल लगी उड़ाना, निरर्थक कामों में झूठ कपट बीड़ी सिगरेट आदि पीना, पाप के कामों में अगर समय जाता है तो बड़े भारी दुख की बात है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन ना होई। विपत्ति जीवन की सबसे बड़ी क्या है? जब भजन नहीं होता है, उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा अगर हम समय व्यर्थ करते हैं। यह समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख कष्ट देना भविष्य में अपने लिए बड़ा भारी दुख तैयार करना है। इसलिए सावधान रहें, एक एक क्षण उत्तम से उत्तम कार्य में लगाएं। दादा किसी ने प्रश्न पूछा कि हम भगवान का लाखों लाख नाम जप करते हैं पर जीवन में शांति नहीं आ पा रही है, जीवन में वो बात नहीं आ पा रही है। तो भाई जी ने बोला कि पहली बात तो लाखों नाम जप होता नहीं है। हम समझ लेते हैं कि लाख नाम जप हमने कर लिया है, होता नहीं है। बता रहे थे भाई जी, हरे कृष्णा काना ठीक है तू बेटा, हरे राम, अरे तुम ठीक हो? ऐसे करके तो हम नाम जप करते हैं, टूटा फूटा नाम जप। 2 माला कर ली, फिर 4 माला कर ली, उसमें भी टीवी देखते हुए कर ली, IPL देखते हुए कर ली, और उसके बाद भगवान चाहिए बिल्कुल सोटा से मतलब खरे सौदा खरा। मासुरी हो, करली हेयर्स हो पंजाब से कराए हुए, मोर पीछे लगा हो, और भगवान चाहिए बराबर। और फिर हम कहते हैं भगवान निष्ठुर हो गए, इतना भजन करने पे तो भगवान 50-60 बार आ जाने चाहिए थे। भाई तू 50-60 बार मंदिर ही आ जा साल में, गिनती करो। जो मंदिर नहीं आते उनके लिए बोल रहा हूँ दादा, मंदिर नहीं आ पाते हैं, सत्संग संकीर्तन अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो अपने साल भर में अटेंडेंस लगाएं। पहले अपने मंदिर में पूछे भैया अटेंडेंस लगवाते थे रजिस्टर में, कौन कितना आ रहा है। अब अगर लगाएं, अब लगवाने की जरूरत नहीं है, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। दादा कहते हैं कई बार कि आप जबरदस्ती किसी को ला नहीं सकते, ना सत्संग सुना सकते, है ना। वो सुन ले वही बतेरी बात है, वो मुझ जैसे को सुन ले तो और बतेरी बात है। तो अटेंडेंस अपने आप दें अपने को कि हम 365 दिन में 65 दिन भी निष्ठापूर्वक कीर्तन सत्संग अटेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कल दादा ने कहा जो सत्संग कीर्तन अटेंड करता है वही भक्त है भैया। जो इसको छोड़ करके बाहर रह रहा है, अच्छा हिमालय में जो रह रहे हैं उन लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं हो रही क्या? वो सत्संग वो वैष्णव नहीं है क्या? तुम हिमालय में तुम तपस्या कर रहे हो क्या? उनसे अपना कंपैरिजन चल रहा है तुम्हारा। जितनी वो तपस्या कर रहे हैं उतनी कर लो, वो भी बात ठीक है, बराबर मान लेंगे हम लोग। लेकिन यहां रह करके सत्संग कीर्तन जरूरी है भैया अटेंड करना। भगवान सुनेंगे, भगवान कहने मैं सम्मति दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय
लाल। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया सत्संग कीर्तन जरूर अटेंड करना चाहिए। आप आसन पे रहकर चाहे दीवारों पे सर मारते हो, आपकी समाधि लगती हो, कुछ भी लगता हो, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर भजन सत्संग कीर्तन नहीं होता है तो ज़्यादा दिन आसन पे नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि सत्संग कीर्तन ही बताता है कि आसन की महिमा क्या है, भजन की महिमा क्या है। पूज्य स्वामी जी महाराज अक्सर कथा सुनाते हैं, उनका ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भैया ये जीवन एक मिला है। अच्छा, हम पूज्य प्राची दीदी की तरह बनना तो चाहते हैं, पर उनकी बात नहीं मानना चाहते। क्या बात नहीं मानना चाहते? राधाचरण प्रभु हैं क्या? ये हमारे गुरुजी हैं भैया। इनका पूरा दिन भगवत चिंतन में बीतता है, पूरा दिन भगवत चिंतन में। इनका काम भी ऐसा है कि कथा कीर्तन ही पूरे दिन सुनते रहते हैं। हरि बोल। पूज्य भैया गीता वाटिका से लाएगा। हरि बोल। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। जय श्री राधा बाबा की जय। तो स्वामी जी महाराज बताते हैं, एक जीवन मिला है, एक राज्य था जहां पर 1 साल के लिए व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। जब वो आता, हर कोई व्यक्ति जिसे पद मिलता है तो उसके पद बिखर जाते हैं, चरण बिखर जाते हैं। वो सोचता है बड़ी मुश्किल से पोस्ट मिली है, मुख्यमंत्री बन गया हूँ, अब इतना कमा लूँ कि दोबारा सब मुझे मुख्य ही समझें जीवन भर। इतनी मुख्यता मेरे जीवन में आ जाए मुख्यमंत्री बनने के बाद कि मंगला वगैरह सब मैं खरीद डालूं। तो 1 साल का मौका मिलता था, जो भी राजा बनता था अपना ऐशो आराम करता था, मदिरा पान करता, अपना घूमता फिरता, डांस देखता और अपना 1 साल पूरा करता। उस राज्य का नियम था 1 साल बाद उसे नंगा करके जंगल में छोड़ दिया जाता था। तूने 1 साल ऐश कर ली, अब जा बेटा जंगल में। और जंगल में उसके पास कोई आईफोन नहीं होता, कोई फोन नहीं होता, जंगल ना खाने को मिलता ना पहनने को मिलता, जंगल में छोड़ दिया जाता। 1 साल के राजा हैं, एक जिंदगी के राजा हैं, ऐश कर लो जितना मर्जी करनी है, दोबारा ऐश नहीं कर पाओगे। कि मूसड़ पड़ सी थारे माथा में, के पाप कर्म थारे खात्या में, तनन देसी नरक में डाल रे मन बावरा, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरा। तो अपने मन को समझाओ कि भजन करना है। तो ऐसे कितने राजा बने उस राज्य के पता नहीं, और हर राजा को बाद में जब जाना पड़ता था तो रोता हुआ जाता था कि मैंने क्या कर लिया, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। 1 साल मिला था, मैं क्या नहीं कर सकता था। तो स्वामी जी कहते हैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो थोड़ा व्यक्ति समझदार था। समझदार उसे नहीं कहते जो संसार में बहुत व्यवहारिक हो, समझदार उसे कहते हैं जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लिया जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन में आकर के भजन कर लिया, भगवान को पा लिया तो सब कर लिया, नहीं तो सब ऐसे का ऐसा धरा रह गया। तो ऐसा व्यक्ति बना, सज्जन व्यक्ति था महाराज। सत्संग सुना होगा उसने, मनुष्य शरीर की महिमा सुनी होगी। तो राजा बना, और राजा बना तो महाराज उसने राज्य में खूब अच्छे से 1 साल राज्य की। राज्य करने के बाद जैसे सबके साथ किया जाता था, 1 साल के बाद उसे जंगल में छोड़ा। तो आज वो बहुत प्रसन्न था, और जो गंगा जी पार करवाता था उसने देखा बाकी सारे राजा रोते हुए जाते थे, ये हंसता हुआ जा रहा है, सब कुछ खास बात है। तो उसने पूछा कि महाराज आप बाकी सब तो रोते हुए जाते थे, आप हंसते हुए जा रहे हो। कह रहे भाई
पार करके पता चलेगा तुझे। तो गंगा जी पार करी तो जंगल के उस तरफ, अब जंगल नहीं था, उधर से भी बढ़िया महल इधर तैयार हो चुका था, उधर से भी बढ़िया महल इधर तैयार हो चुका। कई सैनिक उनका स्वागत करने के लिए उतरे थे, चरण रखते ही पैरों में जूतियां आगे थी, कपड़े आगे बगल शरीर पे, बढ़िया बगलबंदी वगैरह सब पहन लिया उसने, रेड कारपेट खुलता हुआ आया यूं नीचे बढ़िया से। तब नाविक से उसने बोला कि देखो अब समझ में आया ना तुम्हें? कह रहे हाँ महाराज सब समझ गया मैं, कि आपने उधर रहते हुए इधर का बंदोबस्त कर लिया, उधर रहते हुए इधर का बंदोबस्त कर लिया, अब इधर आप आराम से जीवन काटेंगे। तो बस ऐसी ही बात है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारा असली जीवन मृत्यु के बाद तैयार होता है। असली जीवन की शुरुआत कब होती है? जब हम मृत्यु के पार जाते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है भैया, ऐसा संतों ने बोला है। तो हमें उस पार जाना, और तो उस पार की तैयारी, वहां जाएगा क्या? वहां क्या जाएगा? केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। और अपने व्यवहार आपने सुधार लिया होगा तो आपका अंतःकरण पहुंचेगा वहां। एक सेठ जी थे, पूज्य भैया सुनाते हैं, कथा में सुनाई थी भैया ने बात। उनके यहाँ एक नौकर काम करने आया रामदास नाम का, तो बड़ा भोला था बेचारा। तो जब आया तो महाराज वो भोंदू टाइप का बंदा था, कह रहा यार तू बड़ा भोंदू आदमी है, तेरे से बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने। भाई कोई ऐसा गांव का आदमी हो तो उसे व्यक्ति मूर्ख ही समझता है, शहर का व्यक्ति क्या समझेगा? मूर्ख समझेगा। जैसे हमारे सामने भी कोई गांव से धोती कुर्ता पहन के, हमसे ज्यादा होशियार है वो, हमसे ज्यादा होशियार है। आज एक वैष्णव कह रहे थे कि 4 नियम बताए जाते हैं, दादा अपने मंदिर के 4 नियम बताए थे। कौन कौन से थे मेरे को भी याद नहीं है। 4 नियम दिए थे, मदिरा मांस वगैरह ना खाना, और गलत रिलेशनशिप ना रखना, और 16 माला, और एक और जुआ वगैरह ना खेलना। तो कह रहे ये जो 4 नियम दिए गए हैं ये साधक के लिए नहीं है, वैष्णव के लिए नहीं है। वैष्णव के 4 नियम तो बहुत गहरे होते हैं, और ज्यादा गहराई वाले होते हैं। ये तो आपको मनुष्य बनाने के हैं, अभी जानवर हैं हम, ये सब चीजें करते हैं तो अभी जानवर हैं। ये तो मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्य बनेगा तो कुछ आगे की बात समझेगा। मैंने कहा यार बड़ी तो किस संत बोल रहे थे, ये तो मनुष्य बनाने के लिए, मनुष्यता में आ जाओ तुम पहले, उसके बाद साधक बनोगे। साधक के 4 नियम तो और गहराई वाले होंगे, जो वैष्णव जब कहलाएंगे हम लोग। तो भैया उस पार की तैयारी। तो सेठ जी ने कहा कि भाई तू बड़ा भोंदू है, बेवकूफ है, तुझसे बड़ा मूर्ख तुझे मिले ना, ले तुझे एक छड़ी देता हूं, जब तुझसे बड़ा मूर्ख मिल जाए ना तो उसे पकड़ा देना। बोंदू ने क्या कहा यार क्या सेठ जी हैं। अब भाई समय बीतने लगा, सेठ जी धीरे धीरे वृद्ध होने लगे। वृद्ध हुए, एक दिन बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो खटिया पे आ गए। तो बोंदू ने एक दिन सोचा यार बड़े दिन हो गए सेठ जी का दुकान पे भी दर्शन नहीं हो रहा है, घर चलता हूँ दर्शन करने सेठ जी के। गए महाराज सेठ जी के दर्शन करने के लिए। तो सेठ जी ने कहा और बोंदू ठीक है तू? बोंदू ने कहा सेठ जी आप ठीक हो? कह रहे क्या ठीक है, अब तो जाने की तैयारी है। तो बोंदू ने कहा गुरुजी सेठ जी पैक कर लिया, पैकिंग कर ली सब कुछ, कपड़े वपड़े तो रख लिए होंगे। कह रहे यार तू भोंदू आदमी, अरे हमेशा के लिए जाने की तैयारी। कह रहे हमेशा के लिए भी जाओगे तो घर का सामान वगैरह तो साथ ले जाओगे, कपड़े वपड़े साथ ले जाओ, सब चीजें सब पैक कर लो, गाड़ी में लदवा लो सब चीजें। कह रहे अरे भोंदू यहां से जाना है इस दुनिया से हमेशा के लिए, वहां कुछ साथ नहीं जाता। कह रहे सेठ जी कुछ तो जाता होगा। कह रहे भाई वहां केवल भगवान का नाम जाता है साथ में, संतों से मैंने ऐसी बात सुनी। तो भोंदू ने सेठ जी फिर तो आपने कई कमरे भर रखे होंगे नाम से, कई कमरे भर रखे होंगे नाम से। सेठ जी ने कहा भोंदू बस धन बहुत कम आया। पुराना पाटेकर कहते हैं घर है दौलत है, घर है बार है दरबार है, सब कुछ है।
तो ऐसी हालत हमारे साथ है, सब कुछ है पर भगवान का नाम नहीं है हमारे पास, भगवत पूंजी नहीं है। हमारे पवन प्रभु जी एक श्लोक पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने बताया, कौन सा था? नीलांबुज श्यामल कोमला, गंभोजाला वाला जो श्लोक है मुझे याद नहीं है, तो श्लोक की महिमा है कितनी? 100 करोड़ रामायण पढ़ने की महिमा उसे एक बार पढ़ने से, 100 करोड़ रामायण पढ़ने की। यहाँ मत बोलना भाई, वरना ये कहेंगे 100 करोड़ पढ़ लिया, अब क्या सत्संग सुना रहे हो। बच्चे बहुत शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, इन्हें सेठ जी की तरह खपाओ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सेठ जी। सेठ जी कहते हैं घिसावट करो साधन, खूब शरीर को घिसो, खूब भजन करो, रातों की नींद हराम कर लो सत्संग सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते, दिन भर नाम जप करो, सेवा करो भैया, और क्या करोगे? जितना खपा लिया उतना अच्छा है, नहीं खपा पाए तो जो कंधे पे उठा के ले जाएगा गाली देगा। भरकम शरीर 104 का, वैसे तो मरने के बाद 2-4-10 किलो और बढ़ गया। क्यों कहना, सही कह रहा हूं। तो सेठ जी ने कहा भोंदू मैंने सब कुछ करा पर नाम इकट्ठा नहीं करा यार भोंदू। भोंदू ने कहा तेरे से बड़ा मूर्ख नहीं है। छड़ी निकाली कमर में से, कह रहे सेठ जी ये लो। कह रहे मिल गया तुझे सबसे बड़ा बेवकूफ। कह रहे सेठ जी आप ही हो, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जिसे ये पता था कि भगवान का नाम की पूंजी ही उस पार जाती है, वही व्यक्ति पूंजी को इकट्ठा नहीं कर रहा है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। यही बात हम पे लागू होती है। हमें पता है मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति, जिसे नहीं पता उसका तो छोड़ो, पर जिसे पता है उसे तत्परता से लगे रहना चाहिए, उसे तत्परता से लगे रहना चाहिए। तो उन सेठ जी ने क्या किया फिर उसके बाद? भोंदू ने जब ऐसी बात बोली दिल पे लगने वाली, तो सेठ जी ने नाम जप करना शुरू कर दिया, नाम जप शुरू कर दिया, और खूब नाम जपा महाराज, जब तक मृत्यु नहीं आई उनकी, खूब नाम जपा। इतने नाम जप की पूंजी एकत्रित कर ली महाराज उन्होंने खूब अच्छे से। ऐसे ही एक सेठ जी और थे, मैंने पहले भी ये घटना सुनाई है। वो सेठ जी भी भगवान का नाम नहीं जपते थे। हम सब सेठ ही हैं अपने अपने घर पे, सब सेठ ही हैं, बाहर तो चाहे भिखारी हो पर घर पे अपने सब सेठ हैं भैया। अपने आप में सब आदमी अमीर होता है अपने आप के। जो 5,000 कमाता हो चाहे 10,000 कमाता हो, 5,000 भी बहुत बड़ी बात होती है। एक गरीब आदमी 5,000 में भी घर का खर्चा चला लेता है। पर मुझे तो हर उनका आता जो कुछ कमाते नहीं और 50,000 खर्च कर देते हैं। ये एक खास टैलेंट है भगवान जी, एक खास टैलेंट है। तो कहा था मैं, सेठ जी ने, एक सेठ जी और थे, संत आए, सेठ जी ने कहा कि मुनीम 10 रुपए दो। तो संत भगवान ने कहा अबे 10 रुपए थोड़ी लेने आए हो, तो मुझसे ले ले। सेठ जी ने, संत ने कहा सीताराम, सेठ जी ने कहा 20 दे। सीताराम 30 दे। संत ले ही नहीं रहे भैया पैसे। संतों को भिखारी समझते हैं हम लोग, पर हम भिखारी, वो संत भिखारी थोड़े ही होते हैं। संत हमसे ज्यादा अमीर होते हैं भैया। उन पर नाम की इतनी पूंजी होती है, तुम जैसे लाखों को भगवान के धाम तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं, इतनी नाम की और सत्संग की पूंजी उनके पास होती है। तो सेठ जी ने कहा कि भाई 50 दे। संत ने कहा सीताराम, और महाराज वो बोल नहीं रहा बंदा, गुस्से में आ गया। क्या भिखारीपना लगाए रखते हो, यहाँ भीख मांगने आ जाते हो, 10-10 रुपए 20 रुपए। अरे अबे पैसे नहीं चाहिए, सीताराम बोल। सेठ जी ने कहा नहीं बोलूंगा। कह रहे नहीं बोलेगा तो 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस इतना बोलना था, ऐसा लगा जैसे गुब्बारे में सुई लग गई हो। सारा अहंकार 2 मिनट में। हाँ हाँ गुरुदेव प्रणाम। जैसे वो लंकिनी थी ना, हनुमान जी महाराज के सामने ज्यादा, चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी महाराज ने कहा चोर तो तेरा गुरु है।
चोर तो रावण है, तू मुझे चोर कह रही है? वो हमारी जानकी जी को लेकर के आया है। इतने में हनुमान जी ने मुठ का एक महाकपि हानि, एक घूंसा मारा, तुरंत तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे ही नयन राम कर दूता। संत मिल गए प्रभु, राम जी के दास मिल गए, इससे बड़ी और क्या बात है। सहजता से सारा अहंकार चूर हो गया 2 मिनट के अंदर, तुरंत विरक्त हो गई। एक संत कह रहे थे विरक्त मतलब रक्त निकलते ही विरक्त हो गई, मुख से रक्त निकला और विरक्त हो गई तत्काल। तो ये अहंकार रूपी रक्त को निकलवाना है तो संतों के घुसंड खाओ। संतों के घूसे क्या होते हैं? सत्संग होता है, सत्संग पढ़ना चाहिए। मान लो मैं दादा से नाराज हो जाऊं और मैं कल को मंदिर आना बंद कर दूं, नुकसान किसका है? अंगद दास का। दादा तो दादा है, वो संत हैं, उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। तुम्हारी जिम्मेवारी थी मंदिर आना, तुम मंदिर आना छोड़ दिया। मैं नहीं आऊंगा रघुनाथ जी जब तक मेरे घर नहीं आएंगे मनाने के लिए। रघुनाथ जी की को क्या गरज पड़ी है, वो तो अपना मंदिर आ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं भगवान के विरह में। उन्हें तो भगवान मिल गए सीधे। भैया जिनके पेट पर हाथ फेर दिया भगवान ने, साधारण व्यक्ति है क्या वो? हम नहीं समझते असाधारण उन्हें, वो अलग बात है, क्योंकि हमारे लिए सहज सुलभ है ना। हम पूछे भैया कोई नॉर्मल कैटेगरी में ले लेते हैं, हल्के में मत लेना, बहुत भारी होते हैं संत। संत बहुत भारी वस्तु होते हैं। अपने पवन प्रभु जी सत्संग सुनते हैं, इनको पता होगा काफी संतों के बारे में, कितना भारीपन होता है संत में। वेट से भी होते हैं और वैसे भी अच्छे हैं, उनकी बात में भी वजन होता है। वो गोविंदा वाली बात में वजन नहीं था, संतों की बात में वजन था भैया। तो सेठ जी ने मना कर दिया भगवान का नाम लेने से। संत ने कहा 7 दिन में मरेगा, जा। हिस्सी पिट्टी गुल हो गई दादा उसकी, भगा फिर रहा है इधर से उधर, करूं तो करूं क्या। संत के चरणों में गिर गया, महाराज कुछ बता दो। कह रहे भाई बचना चाहता है तो आज से अभी से भगवान का नाम ले। भाई वो नाम लेना शुरू कर दिया। कह रहे महाराज कौन सा नाम लूं? कह रहे जो मन है वो ले। संत ने कहा चल तुझे कुछ सिखाता हूं। 1 घंटे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुना दिया और उसे पढ़ने का तरीका बता दिया। महाराज उस सेठ ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया, और जब शुरू करा तो महाराज 7वां दिन आया, मृत्यु के घंटा आ गया, वो मिनट आ गया जिस समय उसे मरना था। वो भगवान का नाम जपता रहा दादा, मृत्यु टल गई महाराज। उसने कहा महाराज मृत्यु नहीं आई। संत ने कहा आएगी भी नहीं। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका के ही विधि मारा जाए। मर नहीं सकता, जा राम नाम लेता रहा जीवन भर। और जीवन भर राम नाम लिया महाराज। क्या शरीर छूटा नहीं होगा? छूटा होगा, पर जीते जी मुक्त हो गया होगा, जीते जी मुक्त हो गया। परीक्षित जी महाराज से 7 दिन में मरने का उनका भी था। 7वां दिन आया, परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज 7वां दिन कथा चल रही थी, 3 दिन हुए थे दादा कथा चलते हुए, और जब कथा चल रही थी तो सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा चाय पानी जैसे और लोग मट्ठी वगैरह खा रहे हैं, अपना चले जाओ, सत्संग चल रहा है, भैया की कथा चल रही है। बंदों के टायर लगे हुए हैं, वो रुक नहीं रहे, मिल नहीं रहे। दादा कह रहे मंगला भी अटेंड कर रहा बंदा अयोध्या की, राजभोग भी अटेंड कर रहा है, सैन भी अटेंड कर रहा है, पर भैया का सत्संग अटेंड नहीं करना। विलक्षण बात है। अच्छा धाम में जाके टायर लग भी जाते हैं, वहां का पेड़ा खा लूं, वहां की रसमलाई अच्छी है, पर सत्संग खाना चाहिए। साधक की खुराक सत्संग से मिटती है। अगर अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए कि वाकई में मैं अब सत्संग के लिए लालायित रहता हूं या नहीं रहता हूं, ये बात अपने भीतर झांक करके देखनी चाहिए।
तो परीक्षित जी महाराज से कहा, सुखदेव जी ने कहा भाई चाय चू पी आओ, मट्ठी फैन वगैरह कुछ खा लो। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा भाई हमारे कृष्ण गुरु कहते हैं कि सबसे पहली भागवत किन्होंने सुनी? जाटों ने। तो कहाँ है सुखताल जो है वो एरिया पूरा अपना उधर का मुजफ्फर है, तो उधर जाटों के साम्राज्य ज्यादा, तो जाटों ने पहली भागवत सुनी। तो सबसे ज्यादा ज्ञान किन पे? जाटों में। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए। और सुखदेव जी महाराज ने कंटिन्यू करी कथा, रुके नहीं सुखदेव जी महाराज फिर, और हर जगह पर सावधान करते जा रहे थे, एक एक बात को ऐसे गहराई से समझाया बात को। तो 7वें दिन जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित अब कथा मैं यहां पर विराम देता हूं, और जैसे ही विराम दिया तो सुखदेव जी ने कहा अब तुम्हें तक्षक आकर के डसेगा। तो परीक्षित जी ने कहा कि तक्षक की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे डसकर मार दे। तक्षक की इतनी सामर्थ्य नहीं है अब कि मुझे डस करके मार दे। मैं तो इसलिए प्राण न्योछावर करना चाहता हूं क्योंकि अब सत्संग विराम हो गया है, भगवान की कथा विराम हो गई है। क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़तम कलमशापहम, कि आपकी कथा प्रभु मार देती है। एक अर्थ ये निकलता है तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। एक रसिकों ने बोला कि तब कथामृतम, कि आपकी कथा जीते जी आदमी को खत्म कर देती है, उस राज्य में पहुंचा देती है। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि आपकी कथा समाप्त हो रही है, इसलिए प्राण देना चाहता हूं अब मैं। तक्षक नहीं डस सकता मुझे, तक्षक तो निमित्त मात्र बनेगा। तो ऐसा संतों के चाव रहता है। तो सेठ जी ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया भगवान की प्राप्ति के, संत के कहने मात्र से। ऐसी बात हमारे साथ है। पूज्य दादा कल सही कह रहे थे कि हमें संकीर्तन सत्संग अगर हम अटेंड करते रहेंगे तो हम भक्त बने रहेंगे, हम भक्त बने रहेंगे, हमें भक्तों के साम्राज्य में रहने का तरीका आ जाएगा। अब हम आए साल भर में एक दिन, उसके बाद सीधा ट्रिप पे, वहां जाके तुम्हें रोटी नहीं मिली, हाँ भोजन कब है? भोजन थोड़ी देर में बना, मान लो भैया बासे वाला थोड़ा लेट हो गया, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो बनाने की, है? धीरे कैसे बना रहा है, तेज बना। एकादशी मुझे भूख लग रही है। अब तेरी भूख ही तो तेज है, उसके हाथ तो नॉर्मल ही है भाई। एक दादा सत्संगी चले गए थे अपने साथ, एक भैया ने एक दिन बहुत डांटा था वृंदावन में जब हम जाते, भैया खाने पीने का अपने यहाँ टाइम का कोई उसूल नहीं है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। मैं तो पार्ले जी का रख लेता हूँ बिस्किट। तो दादा एक साधक बहुत परेशान हो गए थे, कह रहा क्या वृंदावन ट्रिप यार, भूखे मार दिए, 1000 रुपए ले लेते हैं, रोटी खिलाते नहीं है। तुझे तो 2-3 दिन और भूखा रखे। 2-3 दिन और, ऐसी आग लग जाती है हृदय में। जब मैं भी शुरुआत में जाता तो मुझे भी ऐसा लगता था यार भूखा मार दिया। फिर धीरे धीरे संतों का सत्संग सुना, तब समझ में आया कि भैया धाम में जा रहे हैं तो तपस्या है, इस भाव से ही जाना चाहिए। कई लोग सोचे एसी वाला कमरा नहीं मिला, हमने तो दादा को चैतन्य प्रभु ने कहा था 3500 रुपये में एसी वाला कमरा भी मिलेगा, हमें तो कूलर में लिटा दिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है आज तक, छाती पे कूलर मार दो। अपने आप ही मार लो, दूसरा नहीं मारे, अपने आप ही मार लो। सुविधा साधन को खा गई है दादा, सुविधा साधन को खा जाती है। एक संत की वाणी में मैंने सुना भगवान जी, सुविधा साधन को खा जाती है। तो ऐसी बात है, सुविधा लोभी ना हो, सत्संग और कीर्तन के लोभी बनना चाहिए, है ना। जहां व्यवस्था ना मिले अपने आप से कर लो भाई, क्या होगा, बथेरा कमा रहे हो। 500 रुपये का पिज्जा खा जाते हैं तो 1000 रुपये का कमरा अलग से किराए पे नहीं ले सकते क्या? सारा ठीकरा मतलब मंदिर के सिर पे ही मारना जरूरी है क्या? कथा सुनने जा रहे हो, अपने लाभ के लिए जा रहे हो भाई। सब चीज़ों की सहनशीलता रख के चलनी चाहिए।
आगे से आगे आप ट्रिप पर किसी पे जा रहे हो तो पैसों की व्यवस्था करके चलो, कि हो सकता है कल कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो हमें सबको ये समझ के चलना चाहिए। ऐसा मैंने पूज्य भैया से, दादा से, इन सब चीज़ों से ये बातें सुनी हैं, इसलिए आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ कि हम सत्संग सुनने जाते हैं तो सत्संग सुनने ही जाएं। जब से अयोध्या, अंगद कह रहे होंगे सब, जब से हम अयोध्या से आए, अंगद जी खुद तो जाते नहीं, हमें सुना रहे हैं। मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन वो खबर पूरी रखता हूँ। बोलिए राधा माता सरकार की जय।